गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ के थर्ड चैप्टर के एडिशन वाले स्टेटमेंट के सम करेंगे। फर्स्ट सम है, राम हैज 3000 रुपीज, हिज मदर गेव हिम 250 रुपीज एंड हिज फादर गेव हिम 120 रुपीज। हाउ मैनी रुपीज राम हैज नाउ। यानी राम के पास 3000 रुपीज हैं। उसकी माता ने उसको इतने रुपए दे दिए और उसके पिता ने उसको इतने रुपए दे दिए। अब उसके पास कितने हैं, यानी इतने पहले थे, इसके पास इतने और आ गए और फिर ये भी और आ गए। तो अब सारे कितने हो गए, सारे यानी इसमें ये भी जुड़ गए और ये भी जुड़ गए, ऐड हो गए ना। तो हम क्या करेंगे, सारों को इकट्ठा कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, राम हैड, उसके पास इतने रुपीस थे। कितने थे, 3000 रुपीज। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब ये स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, यहाँ लिखेंगे हिज मदर गेव। तो गेव हिम, तो देखो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लगाना है। इज इक्वल टू एक साथ होने चाहिए। ये स्टेटमेंट, ये लाइन छोटी है, ये बड़ी है, तो इसको थोड़ी सी पहले से शुरू कर लेंगे। कितने थे, 250। अब हम यहाँ कहाँ से पीछे से कंप्लीट करेंगे, 250 आगे 1 डिजिट रह गया, 0 लगा दें, 250 रुपीज। अब हिज फादर गेव, अब फादर ने कितने दिए, 125। अब उसके पास सारे कितने हो गए, टोटल। तो टोटल कितने हो गए, टोटल के लिए हम प्लस करते हैं और लेफ्ट के लिए माइनस करते हैं। लेफ्ट या रिमेनिंग के लिए हम माइनस करते हैं और टोटल के लिए प्लस करते हैं। अब 0 0 कुछ नहीं, 5 का 5, 5 and 2 7, 2 and 1 3 और ये 3। तो कितने पैसे हैं उसके पास, 3000 पहले थे, तो टोटल अब उसके पास हो गए 3375 रुपीज। ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। सेकंड सम है हमारा, उसने ये कहा है कि देयर आर 5463 हिंदी बुक्स, 3527 इंग्लिश बुक्स and 6729 maths books in a library. Find the total books. अब उसने ये कहा है कि एक लाइब्रेरी में हिंदी की बुक्स इतनी हैं, इंग्लिश की इतनी हैं और मैथ्स की इतनी हैं। तो अब हमने ये बताना है कि टोटल कितनी है, और टोटल के लिए हम ऐड करते हैं और ये लिख देंगे, सामने जो सब्जेक्ट है वो लिख देंगे और साथ में लिखते हैं हम नंबर ऑफ मीन्स संख्या, गिनती। ठीक है। नंबर ऑफ सबसे पहले कौन सा है, हिंदी, तो यहाँ लिख दो हिंदी बुक्स। जो जो उसने दे रखा है सबसे पहले वो ध्यान देंगे। क्या है, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स कितनी है, 5463। अब नंबर ऑफ हिंदी के बाद कितनी है, किसकी है, इंग्लिश बुक्स। तो इंग्लिश की कितनी है, 3527। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मैथ्स बुक। अब मैथमेटिक्स की कितनी है, 6729। अब टोटल बुक्स निकालनी है, तो टोटल बुक्स के लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ लिख देंगे टोटल बुक्स और इसको कर देंगे ऐड। अब 3 and 7 10, 10 और 9 19, 1 कैरी। सबसे पहले कैरी ऐड करो, 6 and 1 7, 7 और 2 9, 9 and 2 11 का 1 कैरी। 4 and 1 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 1, 5 and 1 6, 6 3 9, 9 और 6 15। ये हो गया। अब टोटल बुक्स कितनी है, 15719। टोटल बुक्स इतनी है लाइब्रेरी में सारी। नेक्स्ट सम है हमारा,
उसने ये कहा है इन अ गार्डन 5076 मैंगो ट्रीज, 2366 guava trees and 1076 banana trees. तो उसने ये फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दैट गार्डन, यानी एक बगीचे में इतने मैंगो ट्रीज है, इतने गुआवा ट्रीज है और इतने हैं बनाना ट्रीज। तो हमें ये बताना है कि उस गार्डन में कितने ट्रीज हैं, कितने, यानी सारे ही है ना, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हम क्या कर देंगे, सारों को इकट्ठा कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उस सारे बाग के पेड़ आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज कितने हैं 5076। अब नंबर ऑफ मैंगो के बाद क्या है, गुआवा, गुआवा ट्रीज, गुआवा ट्रीज है 2366। अब नंबर ऑफ बनाना, जो जो दिया हुआ है वही वही लिख दो। अब बनाना ट्रीज कितने हैं 1076 और हम लिख देंगे टोटल। अब टोटल ट्रीज कितने हैं इनको ऐड कर देंगे, 6 and 6 12, 12 and 6 18, कैरी 1, 7 and 1 8, 8 and 6 14, 14 और 7 21, 21 का 1 2 कैरी लग जाएगा, 2 and 3 5, नीचे 0 है, 5 का 5, 5 and 2 6, 5 and 2 7, 7 and 1 8। तो आज कितने टोटल ट्रीज हैं 8518। अब हम हमारा नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम में क्या है, उसने ये कहा है कि शमा हैड 1000 रुपीज, ही बोट ए शर्ट फॉर रुपीज इतने 320 रुपीज एंड ए जीन्स फॉर रुपीज 575, यानी उसके पास इतने रुपीज थे 1000 रुपीज थे, उसने 320 रुपीज की शर्ट खरीद ली और बोट मीन्स होता है खरीदा, और 575 की जीन्स खरीदी है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बाकी बची हुई शेष, विद हर। जब टोटल हो तो हम ऐड करते हैं, लेफ्ट हो तो हम माइनस करते हैं। अब हम माइनस कैसे करेंगे, किसको करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि पहले उसके पास इतने रुपीज थे तो उसने अपने पॉकेट में से इतने रुपीज निकाल के दे दिए शर्ट के लिए, तो ये कम हो गए, माइनस हो गए ना, कम हो गए, निकल गए, और इतने रुपीज और कम कर लिए। तो उसने फिर जो बाकी बचेंगे इन दोनों में से निकाल के जो बाकी बचेंगे वही उसके पास बचेंगे ना, बाकी लेफ्ट रिमेनिंग, इसके लिए हम क्या करते हैं माइनस। अब माइनस किसको करें, इसमें से इसको भी और इसको भी। तो हम पहले ये कर लेते हैं कि उसने सारे कितने खर्च कर लिए दोनों जगह पे। कभी कभी हम मार्केट जाते हैं तो हम आके हम सोचते हैं हमारे पास इतने रुपीज थे तो हमने कितने पैसे बच गए, तो हम पहले ये हिसाब लगाते हैं ना कि हमने यहाँ ये लिया, यहाँ ये चीज ली, तो कितने पैसे खर्च हो गए, पहले हम टोटल खर्च का हिसाब लगाते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा इतने खर्च हो गए, इतने रुपीज थे, अच्छा अब इतने बचे हैं। तो हम देखेंगे पहले खर्च कितने हुए, तो हम क्या लिखेंगे, खर्च का मीन्स होता है, वैसे तो स्पेंड होता है, स्पेंड खर्च, लेकिन खर्च किए ये पास्ट में चला जाता है, स्पेंड ऑन शर्ट, शर्ट पर खर्च किए, शर्ट पर खर्च कितने किए 320 रुपीज। और स्पेंड ऑन जीन्स, अब जीन्स पर कितने खर्च किए 575 रुपीज। अब उसने ये कहा है कि टोटल कितने खर्च कर दिए, तो टोटल स्पेंड, टोटल के लिए क्या करते हैं हम, टोटल के लिए ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि सारे खर्च कितने हो गए। तो यहाँ ऊपर 0 है, 5 का 5, 7 and 2 9, और 3 and 5 8।
ठीक है, यही रहेगा। अब उसके पास इतने थे, इतने खर्च कर दिए, तो अब बाकी कितने बचे? तो बाकी के लिए क्या करेंगे हम? जितने थे उसमें से जो खर्च हो गए वो माइनस कर देंगे। वो हमने पॉकेट में से निकाल दिया ना, इसमें से तो निकाल दो, माइनस कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल टोटल मनी या टोटल रुपीज कितने थे? 1000। और स्पेंट खर्च कर दिए। अब खर्च कितने कर दिए? 895। अब हम करेंगे लेफ्ट। अब लेफ्ट के लिए माइनस माइनस करेंगे, यहाँ ऐसे ही करेंगे, 10 बनाएंगे, 10 माइनस 5 5, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 माइनस 9 0, और यहाँ भी 9 रहेगा, 9 माइनस 8 1। तो 105 रुपीज उसके पास बाकी बच गए। देखो एक सम हो रहा है हमारा, ऐसा ही है। उसने ये कहा है कि ए मिल्कमैन सोल्ड 76 लीटर मिल्क ऑन मंडे, 102 लीटर मिल्क ऑन ट्यूसडे एंड 86 लीटर मिल्क ऑन वेडनेसडे। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क सोल्ड बाय हिम। उसके द्वारा टोटल जो दूध सोल्ड किया गया उसका अमाउंट बताना है, मात्रा बतानी है। तो देखो उसने 3 दिन दूध बेचा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो तीनों दिन का सारा बताना है, टोटल बताना है ना। तो हम टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे सबको। लेकिन लिख के हम क्या लिखेंगे? मिल्क सोल्ड ऑन मंडे, 76 लीटर। मिल्क सोल्ड ऑन ट्यूसडे कितना है? 102 लीटर। और मिल्क सोल्ड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितना है? 86। अब ये 3 डिजिट है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो हम इनके आगे 0 लगा देंगे और हम यहाँ लिखेंगे टोटल मिल्क सोल्ड। अब टोटल के लिए हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 6 2 8, 8 and 6 14, 1 7